नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम चर्चा करेंगे लिवर सिरोसिस को लेकर के। तो डॉक्टर, हम ये समझना चाहेंगे कि लिवर सिरोसिस जो है वो एक्चुअली में किस तरीके से कहते हैं कि गंभीर हो जाती है, बिल्कुल गंभीर रोग होता है जी। और इसके लक्षण अगर पता चल जाए समय से डॉक्टर, तो शायद इस बीमारी को रोका भी जा सकता है। तो कैसे, क्या कुछ लक्षण है इसके, क्यों ये गंभीर होता है, क्या आदतें हैं जिसकी वजह से इस तरीके की समस्या होती है? जी देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताऊंगा कि लिवर जो है वो हमारे पूरे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हार्ट की तो सब चिंता करते हैं, लिवर की हम चिंता नहीं करते हैं। तो खून में से जो टॉक्सिन साफ करने का काम वो लिवर ही करता है। या जो बाइल जूसेस बनते हैं, जिसका पाचन में जो रोल होता है, काफ़ी रोल होता है हमारे भोजन को पचाने में। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स या केमिकल्स या जो भी अल्कोहल, ये जो सब अंदर जाता है, इसको लिवर ही साफ करता है। और लिवर सिरोसिस डेफिनेटली गंभीर रोग है, जिसका समय पर डायग्नोसिस होना और उसका जल्दी से जल्दी उपचार करना शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्रॉनिक और पुराना होने पर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट देखें, मृत्यु हो जाती है उनकी। बहुत खतरनाक रोग है, जानलेवा है। लिवर सिरोसिस में लिवर के जो स्वस्थ सेल्स हैं, जो उसके जो हेल्दी सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होकर के वहाँ स्कार बन जाता है, निशान बन जाता है। और लिवर को फिर वो डैमेज, उतना हिस्सा वो समझ लो लिवर का बेकार हो गया, वो काम नहीं करेगा। तो जो नॉर्मल काम जो उसको करना चाहिए तो वो बंद कर देता है। आयुर्वेद में लिवर को यकृत कहा गया है। यकृत से संबंधित जो है इसमें और जो चीज़ें हैं, रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, जो हमारा ब्लड होता है। पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। अग्नि से भी इसका कनेक्शन होता है, जो पाचक अग्नि होती है। आयुर्वेद में यकृत विकार के रूप में आमतौर पर हम कह देते हैं। ये रोग पित्त प्रकोप और रक्त की दुष्टि यानी कि इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड, अग्नि मंद यानी कि अग्नि आपकी स्लो हो जाए, आम का बनना, जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में आम बनते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड से, तो ये चीज़ें इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं। यदि आपको फैटी लिवर भी है, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। लिवर के रोगों में आम तौर पर जो लक्षण पाए जाते हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। अगर आपको बहुत कम भूख लगती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, लो एपिटाइट जिसको कहते हैं, त्वचा या नाखून या आँखें अगर आपकी पीली सी दिखने लगी, जॉन्डिस यानी कि पीलिया इसको कहते हैं, पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, अपच है, इंडाइजेशन है, ये भी लाइटली नहीं लेना है। फैटी लिवर हो सकता है आपको। वेट लॉस यदि आपको हो रहा है, पैरों में या टांगों में सूजन आ गई है, त्वचा में खारिश खुजली होती है, यूरिन और स्टूल का कलर भी यदि आपका पीला हो गया है, और बहुत ज़्यादा थकान बिना मतलब रहती है, सुस्ती रहती है, लेजीनेस जिसको कहते हैं, नींद आती रहती है, कभी कभार वॉमिटिंग जैसा, जी मिचलाना, नौसिया रहता है। क्रॉनिक स्टेज में पेट में पानी भी भर जाता है, एसाइटिस उसको बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रॉनिक स्टेज में काफ़ी लोगों में हम देखते हैं। और जो लिवर है उसमें अगर हम देखें तो जो लिवर सिरोसिस का जो मुख्य कारण अगर हम देखें, एक तो अल्कोहल तो बड़ा कॉमन सा कारण है आजकल, लेकिन नॉन अल्कोहलिक भी बहुत कॉमन हम देख रहे हैं। 50% केसेस जो हमारे पास सिरोसिस के आते हैं नॉन अल्कोहलिक आते हैं। तो वहाँ पर जो है अधिक मात्रा में यदि आप केमिकल्स खा रहे हैं, चाहे वो फूड में खा रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ 10-15 गोली ऐसी खाते रहते हैं लोग, या आपके भोजन में पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्तवर्धक भोजन यदि आप सेवन कर रहे हैं, आम दोष या अग्नि को अगर आप दूषित, आपकी अग्नि मंद है, या फैटी लिवर, इसको नहीं भूलना है, ओबेसिटी को भी नहीं भूलना है, मोटापा, पेट बाहर निकला हुआ है। भारत में लगभग 40% लोगों का फैटी लिवर है, ये जरा बहुत बड़ा नंबर है। और कुछ नहीं करते लोग, कुछ भी नहीं, वो जी थोड़ा ग्रेड 1 है जी, ये तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता इससे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो। ग्रेड 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, फिर सिरोसिस हो जाएगा। तो कोई भी रोग हो लिवर से संबंधित किसी भी तरह का, इवन आपका फैटी लिवर यदि ग्रेड 1 भी है, क्योंकि एलोपैथी में आपको नहीं मिलेगा उसका, कुछ है ही नहीं वहाँ पर कुछ भी। लिवर के लिए आयुर्वेद में आना पड़ेगा आपको। तो अगर फैटी लिवर भी आप लोगों के है तो आप आगे चल के सिरोसिस को आप इमेजिन करेंगे
उसको हल्के में मत लीजिए। आज ही जीवा का सेहत का नंबर डायल करें और बिफोर इट गेट्स टू सीरियस उसका जल्दी से उपचार करा लीजिए। अगर आपको जल्दी से आएंगे तो 2-3-4 महीने में रोग ठीक हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है, सालों साल लग जाते हैं कई बार। डॉक्टर चौहान, अगर लिवर सिरोसिस हो गया है तो डाइट में क्या बदलाव होने चाहिए ताकि जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ सके? जी देखिए, लिवर सिरोसिस अगर आपको हो चुका है तो डेफिनेटली जो आपकी डाइट है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उसमें, क्योंकि लिवर का जो काम ही पाचन का होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, न्यूट्रिशन का पूरा काम लिवर का है। तो जब आपका लिवर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, उसमें स्कारिंग हो गई है, वो बिल्कुल ठोस हो गया है जैसे सिरोसिस में होता है, तो उस पर ज़्यादा भार तो डाल ही नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ें आप खा नहीं सकते जो बहुत हैवी हैं, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं, वो बहुत हानिकारक हो जाएंगी। तो क्या करना है, हल्का सुपाच्य भोजन, एल्कलाइन डाइट बहुत अच्छी होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें जो है चुकंदर, पपीता, सेब, संतरा, अनार, इस तरह की चीज़ें, सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं। उसके अलावा ओट्स का दलिया, पोहा, उपमा या स्प्राउट्स को थोड़ा स्टीम करके खाना है, कच्चा नहीं खाना है, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। जीवा के जो कुटकी कैप्सूल है ये तो रख लीजिए, फैटी लिवर भी तो जीवा कुटकी कैप्सूल और जीवा का लिवोन सिरप, साथ में हमारा आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये लिवर के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा वज़न को डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना ही करना है, कम खाइए, अपना जो आइडियल BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको मेंटेन रखिए, नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। जीवा का लिवोन सिरप जैसे मैंने बताया, साथ में त्रिफला भी जरूर ले लीजिए। त्रिफला जो है पेट को साफ ही तो रखता है, आपके पाचन को भी इम्प्रूव करता है। अब क्या ना खाएं डाइट में आपने पूछा है, तो पित्तवर्धक भोजन है, जैसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, ऑयली, मिर्च मसालेदार, तीखे, खट्टे पदार्थ, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है अगर लिवर की प्रॉब्लम है। और आपको अगर अल्कोहल, कॉफ़ी, टबाको, इसे तो बिल्कुल स्विच ऑफ, क्रॉस कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड, नॉन वेज या केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स युक्त वाला भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। इवन जो अचार है या हाई सोडियम जिसके अंदर नमकीन होते हैं ना, आजकल चिप्स और ये सब भुजिया वगैरह लोग खाते रहते हैं, ये भी नहीं खाना। बेकरी आइटम्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड शुगर और बहुत अधिक मात्रा में नमक का सेवन भी आपको नहीं करना है। कच्चा पानी भी नहीं पिए, पानी को उबाल करके पीना है, बहुत आवश्यक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ज़्यादा अधिक मात्रा में भी पानी आपको नहीं पीना है, ख़ास तौर से यदि आपको ऑलरेडी पेट में पानी आ गया है तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, लिवर सिरोसिस कितना खतरनाक होता है और खास करके अगर मैं आयुर्वेद की दृष्टि से समझना चाहूँ तो आयुर्वेद में किस तरीके से इसका उपचार कौन से स्टेज पर है, वो ज़्यादा हमें बताइए कि ये स्टेज कौन सा है जिसमें लिवर सिरोसिस को ठीक किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है, तो लिवर सिरोसिस में क्या कुछ बदलाव करें जिससे कि लिवर सिरोसिस का खतरा कम हो? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं सबको बताऊंगा कि लिवर सिरोसिस यदि है तो बिल्कुल घबराएं ना, आप जीवा में अवश्य संपर्क करें। आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं कि आयुर्वेद में यकृत के नाम से, यकृत पिंड, यकृत खंड, रक्त धारा आदि कई नाम से वर्णन इसका मिलता है। पाचन के साथ साथ इसका जो है रक्त शुद्धि में भी बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक लिवर सिरोसिस की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एक खतरनाक रोग है। मॉडर्न मेडिसिन में तो ये इनक्योरेबल है और मोस्टली आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर बताएंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि लिवर काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए बिल्कुल हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे ही कोई भी लक्षण दिखें, या अल्ट्रासाउंड में मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा, अगर आपको फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आ गया है तो फिर बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। जितना जल्दी आप आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे उतना ही इलाज भी शीघ्र आपका शुरू कर सकते हैं और उपचार में रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक कंडीशन अगर है तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं, उनकी फिर हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ते हैं। रोगी भी जो है पूर्ण रूप से कई बार पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको भी मैं कहता हूँ उनको फुल्ली पार्टिसिपेट इसमें करना है। जो भी चीज़ बताई गई उसको बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लिवर सिरोसिस जैसे कठिन रोगों का इलाज के लिए जीवा में हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम हमने रखा है। आप इसको याद कर लीजिए, सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमारे सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम होती है, साथ में माइंड वेलबींग कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य और डेडिकेटेड हेल्थ कोच। जीवा में पिछले 3 साल में अगर मैं डेटा उठाता हूँ तो लगभग 12-13 हज़ार पेशेंट हमने लिवर डिसऑर्डर्स के देखे हैं।
और उसमें जॉन्डिस, पीलिया, फैटी लिवर, इवन जो आज बात कर रहे हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर, लिवर एब्सेस, लिवर कैंसर, ये सारे पेशेंट उसमें इंक्लूडेड हैं। और जीवा में शास्त्र के अनुसार और जीवा की जो रिसर्च है उसके अनुसार और जो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हमने बनाए उसके आधार पर उसमें पाउडर भी होते हैं, चूर्ण जिनको बोलते हैं, टैबलेट्स होती हैं, कई प्रकार के कषाय होते हैं, और लिवर के सपोर्ट के लिए उत्तम रिजुविनेटिंग यानी कि रसायन औषधियाँ उसमें हम जीवा में बनाते हैं। और प्रॉपर चिकित्सा जो है वो एक प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, आपसे बातचीत रेगुलर की जाती है, जो जो चीज़ें आप बताते हैं उसके अनुसार नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। कोई एक फिक्स्ड कोई ऐसी किट नहीं है कि भैया ये किट हमारी ले जाओ, ये हमारा जूस पी लो, ये हमारा ये पैकेट ले लो या ये टैबलेट ले लो, इससे लिवर सिरोसिस ठीक हो जाएगा, इससे फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। या कुछ लोग आजकल लिवर डिटॉक्स बहुत करा रहे हैं, ठीक है वो कर सकते हैं, वो डिटॉक्स है, थोड़ा सा लिवर साफ हो गया आपका, लेकिन वो लिवर को रिजुविनेट नहीं करेगा। रिजुविनेट करना यानी कि लिवर की जो सेल्स आपकी ख़त्म हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना, वो है जीवा का सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम। और कोई भी डिफ़िकल्ट इनक्योरेबल कंडीशन आप हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो जब जीवा में संपर्क करें तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर पूछिए, सुपर स्पेशलिटी प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें हमारी सीनियर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है। कुछ भारत के जाने माने वैद्य भी हमारे साथ इसमें शामिल रहते हैं और वो सब मिलकर के काम करते हैं। डॉक्टर चौहान, लीवर को डिटॉक्स कैसे करें? देखिए, लिवर डिटॉक्स के ऐसे तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना होगा। कई लोग कुछ कहते हैं कि वो तेल में नींबू का रस मिला के पी लीजिए, उससे कुछ वो ग्रीन कलर का कुछ निकलता है। ये ठीक है, वो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग है। वो लिवर क्लीनिंग के लिए आपको अगर करना है तो फिर थोड़ा सा एक प्रोसीजर उसका जो आयुर्वेद में हम कहते हैं, जिसको पंचकर्म थेरेपीज हमारी है, उसमें क्या होता है कि जो आपके सूक्ष्म चैनल्स हैं, जब तक वो चैनल्स के अंदर जाकर के वहाँ से टॉक्सिन्स को हम नहीं निकालेंगे, केवल एक दिन का काम नहीं है या 2-3 दिन का काम नहीं है, इसमें कम से कम 5-6 दिन की प्रिपरेशन होती है। फिर आपको जो है एक विरेचन कराया जाता है। विरेचन की जो क्रिया है उससे डेफिनेटली लिवर आपका डिटॉक्स होता है, क्योंकि पित्त का जो है इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ऐसे जनरल तरीके से आपको लिवर को अगर साफ स्वच्छ रखना है तो खाना हल्का खाइए, तली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड, ऐसी चीज़ों का सेवन मत करिए। और लिवर के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने कुटकी बताई आपको, कुटकी बहुत बढ़िया काम करती है लिवर को साफ़ करने में। एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा का फ्रेश आप जेल खा सकते हैं, आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। आंवला यदि मिलता है सीजन में, आंवला जूस हमारे यहाँ मिलता है, वो आप सेवन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो पित्त को शमन करती हैं, अग्नि को जो है मजबूत बनाती हैं, रक्त की शुद्धि करती हैं, वो लिवर को डिटॉक्स करें। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक है कानपुर से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आजकल मेरे ना हेड के जो पीछे होता है ना जी, जो मेरी बुद्धि है उससे ऊपर यहाँ पे ज्यादा दर्द रहने लग गया है। थोड़ा कंप्यूटर का भी काम है मेरे से। देखिए, कंप्यूटर का काम है, दूसरा मोबाइल जो है वो बहुत खतरनाक है आजकल। मोबाइल में हम लोग जिसको, अब तो देखो रोड पर चलते चलते, ट्रेन में खड़े हुए, बस में बैठे हुए, कहीं पर भी आदमी, बाइक पर मैं देख रहा हूँ लोगों को बाइक चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़ करके मैसेज, पता नहीं क्या चल रहा है। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। आपको एक तो अपना ये हेड जो, क्योंकि दर्द पीछे आपके यहाँ गर्दन में है, हेड को बिल्कुल सीधा रखना है। मोबाइल अगर देखना भी है तो ऐसे सामने रखिए, आगे नहीं झुकानी है। आगे जैसे ही झुकाओगे तो आपकी ये पूरी मसल्स यहाँ की टाइट हो जाती हैं और फिर उनमें दर्द चालू होता है। दूसरा, नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, गर्दन को थोड़ा घुमाइए, कंधों को घुमाइए। जीवा का पेन काम बाम या पेन काम ऑयल, ये तो रखना ही चाहिए। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल तो सभी चला रहे हैं, तो कभी कभार थोड़ा पीछे लगाया, गर्म पानी में बॉटल करके सिकाई कर ली, और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है तो फिर पंचकर्म के लिए आ जाओ एक बार। हमारी क्लिनिक्स पर पंचकर्म की सुविधा है। 4-5 दिन वहाँ थोड़ा पोटली मसाज या फिर ग्रीवा बस्ती या थोड़ा नाड़ी स्वेद, वो सब हमारे डॉक्टर्स देख करके बताएंगे क्या करना है, और 4-5 दिन में उसको बिल्कुल नॉर्मल करके देंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा निवेदन यही है कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए एक बार, और आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने रोगों को दूर कीजिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं।
पपीते के 5 फायदे और पपीते से जुड़ी सावधानियां बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करिए। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पपीते के 5 फायदे क्या हैं और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पपीता जो है एक ऐसा फल है जो स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में रोगनाशक भी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो पपीता एक तो पाचन को मजबूत करता है, बहुत बढ़िया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। त्वचा को निखारता है, स्किन और बालों दोनों के लिए अच्छा है। लिवर और गाल ब्लैडर को डिटॉक्स भी करता है। इसके अलावा लोगों को जो है पेट साफ जिनका नहीं होता वो तो आमतौर पर पपीता खाते ही हैं, आपको मालूम है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा करता है। और ये पपीता जो है हमारा इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। सावधानी इतनी रखनी है कि एक तो बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, और क्योंकि ज़्यादा खाने से कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। और कच्चा पपीता भी ना खाएं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो कच्चा पपीता ना खाएं। कच्चे पपीते की सब्जी बना करके डेफिनेटली खा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत भी बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से अपने सेहत का ख्याल रखना है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब चैनल पर भी जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।